चल, अगर तू ना मिटा सकती है तो मैं मिटा देती हूँ रणवीर की इस निशानी को। ना बड़ी ठुकराई, मारे मांग का सिंदूर ना उजाड़ो, ये तो आप भी जानो हो ना, ये सुहाग की निशानी हो गई। और ये निशानी केवल एक ही वजह से मिट सके हैं। ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हो आप? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, जो भी कुछ हो रहा है खुद से हो रहा है। अब इतनी खूबसूरत पत्नी मेरे पास बैठेगी तो ये सब तो होगा ना। इधर आओ ना। ठाकुर साहब, संभाल के गाड़ी आंको ना। अरे ये कोई बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी है क्या जो इसे हाँकूंगा? गाड़ी हाँको। अच्छा ठीक है, मेरे पास आओ, हम दोनों मिलके साथ में हाँकते हैं, चलो ना। ठाकुर साहब, घर पे क्या हो गया था कि ऐसे सबके सामने? तुम यहाँ कहाँ लोग हैं, हम लोग अकेले तो हैं गाड़ी में, खिड़कियाँ बंद है, एसी चल रहा है। ये तो ऐसे समझो जैसे हम लोग कमरे में बैठे। हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। और मंदिर में लोग अच्छी भावना के साथ जाते हैं। अब तुम पास में हो तो फिर अच्छी भावना कहाँ से आएगी, खुद ही सोचो ना। अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, प्यार से ज्यादा पवित्र भावना कुछ है? नहीं ना, तो फिर मैं मंदिर पवित्र भावना ही से तो जा रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या है? गुस्सा छोड़ो, मारे को लाज आवे। लाज? अच्छा एक काम करो, अपना सर मेरे कंधे पे रख दो, जब मैं तुम्हें देखूंगा नहीं तो तुम्हें लाज भी नहीं आएगी। हाँ हाँ। आप चाहो तो मैं मेरे साल और ठाकुर साहब के सामने तक ना आऊं, पर मेरे मांग का सिंदूर ना उजाड़ो, मेरे मांग का सिंदूर ना उजाड़ो। इसका मतलब तो स्वीकार करे कि तू अपने आप को रणवीर की बींदनी मानती है और अपनी बहन का सुहाग छीनकर उसे पाना चाहती है। ये सच ना है तो फिर मिटा दे सिंदूर। मारे को दुनिया की हर तकलीफ सहना मंजूर है, पर अपनी मांग से ये सिंदूर मिटाना मंजूर ना है। मारे माथे का ये सिंदूर ही तो मारे जीने का सहारा है कान्हा दा। इसे कोई मारे से कैसे छीन सके? कान्हा दा, मारी उम्र भी ठाकुर सा को दे देना, पर उन पर कोई आँच ना आने देना। उनकी सलामती में ही हमारी खुशियां है। हमारी बहन रसाल का संसार है, उन्हें कभी कुछ ना होने देना भगवान, कभी कुछ ना होने देना। भगवान का शुक्र है कि उस आदमी को कुछ ना हुआ। सच में रसाल, अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। ठाकुर साहब, आप अपने आप को कसूरवार ना समझो, हमारा भी तो फर्ज था। जी मैं आपके करीब ना आती तो
ठाकुर साहब, मैं भी उतनी ही कसूरवार हूँ। नहीं रसा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं ही तुमसे बार बार जिद किए जा रहा था। तुमने सही कहा था कि हमें मंदिर साफ भावना के साथ जाना चाहिए। अगर आज तुम नहीं होती ना, तो ये भयानक हादसा नहीं टल पाता। सच में रसा, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? मैंने क्या किया है ठाकुर साहब? अगर तुम ऐन मौके पे स्टीयरिंग को नहीं घुमाती ना रसा, तो वो आदमी इस गाड़ी के नीचे आ जाता। आज तुमने जो किया है ना रसा, उसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। ठाकुर साहब, आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारी समझ में ना आवे। अब मंदिर चले। की बात है गायत्री, थारा चेहरा इतना घबराया हुआ कहीं लग रहा है? मासा, आज आपसे अपने मन की बात बोलना चाहूं। बोल गायत्री। मासा, इस घर में ब्याह कर लाई गई हर बिंदनी से वंश बढ़ाने की उम्मीद की जावे है। 3 साल बाद जब मारे से ये उम्मीद न बढ़ी, तो आपकी आज्ञा से आपके बेटे का दूसरा ब्याह कर दिया गया चंचल से। पर चंचल को मारा सबसे घुलना मिलना अच्छा ना लगे, और आपके बेटे से कहकर मारे को अपने कमरे में रहने का आदेश दियो गयो। रणवीर और रुक्मी के ब्याह पर मन ने बाहर बुलाया गयो, और जब रुक्मी की असलियत का पता चला तो सारा घर उसके खिलाफ हो गया। मासा, आप भी तो रुक्मी के खिलाफ हो गई। बिंदनी, तू अपनी गाथा सुनाकर मारे सामने रुक्मी का पक्ष ले रही है? ना मासा, मैं रुक्मी की पैरवी ना कर रही हूं। मारे 27 साल से बंद कमरे से बाहर आने में रुक्मी का कहीं ना कहीं योगदान है, वही आपको बता रही हूं मासा। मारे को भी रणवीर के दूसरों ब्याह की खबर से दुख होयो थो। रुक्मी को बड़ी बिंदनी का दर्जा दिलाने के वास्ते मैं भी लड़ी थी, पर रुक्मी ने मारे पोते दीप पर मारे बेटे मेघ को मारने का झूठा और गंदा लांछन लगायो। उसके बदले में रुक्मी को सिर्फ नफरत ही दे सकती थी। जानू मासा, पर उसके बाद मैंने भी कभी रुक्मी से सीधे मुंह बात ना की, पर उसको दीप पर झूठा लांछन लगाने वास्ते अट्ठे से निकाला भी जा सकता था, जो आपने ना किया। रुक्मी हमेशा के लिए ना जा सके इस घर से। मैं कुंडली पे विश्वास करूं हूं, वो दासी है, पर जब तक उसके माथे पे रणवीर के नाम को सिंदूर है, मारे रणवीर पे कोई मुसीबत ना आवेगी। तो मासा, चंचल को ये हक किसने दियो कि वो रुक्मी के माथे से रणवीर के नाम का सिंदूर मिटा दे? ये तू क्या बोल रही है गायत्री? सिर्फ बोल ही नहीं रही हूं मासा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चंचल ने खुद अपने हाथों से रुक्मी की मांग का सिंदूर मिटो दियो है। जे मैं चंचल को रोकती तो शायद वो मन ने बातें सुनाने से बाज ना आती, पर जो आज रुक्मी के साथ हुआ है वो मैं आपको ना बताती तो मन ने चैन ना मिलता। आज चंचल की इस हरकत के वास्ते उसकी औकात का आईना मारे को उसे दिखाना ही होगा। क्या देख रही हो? चलो। आप ठीक तो है ना ठाकुर साहब? अब तुम साथ हो तो मैं ठीक हूंगा ना। आप कुछ भूल तो ना रहा? क्या? आपके खाली हाथ जाओगे मंदिर में? अच्छा, वो नारियल फूल वगैरह? अरे वो तो एक पत्नी का काम होता है ना, याद दिलाना। वही तो कर रही हूँ, याद ही तो दिला रही हूँ। अरे तो याद दिलाने से क्या होगा, हुक्म करो, मतलब हाथ पकड़ के खींच के ले चलो, जा ले जाना। लो।
अब इतने प्यार से भी मत पकड़ो, मंदिर है। भाई साहब, एक थाली में ये सारी चीजें रख दीजिए। 501 रुपए वाली प्रसाद की थाली बना दूं? हाँ हाँ, बना दीजिए। ना ना, 201 की बना दीजिए। जी बहन जी। क्या बात है, 300 रुपए बचा दिए तुमने। अच्छा, तुम्हारे को 11 रुपए दीजिए। 11 क्यों, 101 ले लो। ना, सिर्फ 11 रुपए चाहिए। तो बस। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? मैंने कहा ना अभी ना बता सकूं, बताने से असर कम हो जावे। लेकिन मैं। आप चालो, मैं आती हूँ। ठीक है। हे भगवान, क्या हो रहा है मुझे? रुक्मी मेरी याद में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। क्यों हो रहा है ये, क्यों? अब सिर्फ रसाल मेरी है और मैं रसाल का। मैंने आपकी प्रार्थना भंग तो ना कर दी है ना? नहीं, बल्कि भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मैं अभी उनसे तुम्हें ही मांग रहा था। और आज मैं भी आपको हमेशा वास्ते मांग कर आई हूँ। चलो अच्छा है, आज भगवान ने हम दोनों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। चलो पंडित जी, ये लीजिए। मामा साहब, ऐसी कौन सी बात है जो आप मंडे फोन पे ना बता सकते थे? अरे भाणजे, जीजी का हुक्म हुआ कि तारे को फोन करके बुला लो, मैंने फोन करके बुला लिया। अब जो कुछ कहना है वो जीजी कहेगी, मैंने खुद ने नहीं बताया भाणजे। मां साहब, बात खुशी की है टेंशन की? हमारे को तो बता दो। अरे भाणजे, अब तारी माँ सा की मुस्कुराहट बता रही है कि बात तो कुछ है। अब जीजी बता दो। मां साहब, ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो आपने मामा साहब को तक ना बताया? मैं बताती हूँ थारे को। ये थारी माँ आज इतनी खुश क्यों है? दादी साहब, मासा ने क्या किया? थारी माँ ने आज रणवीर की जान लेने की कोशिश की है। माँ साहब, गायत्री जी ने आपको के झूठी बातें बोली? मैंने तो गायत्री का नाम तक ना लिया और तू बोल गई। किसने अधिकार दिया थारे को जो तू रुक्मी की भरी मांग का सिंदूर मिटा दे? जवाब दे। थारे को तो कुंडली की बात मालूम थी ना चंचल, कि रुक्मी का माथे का सिंदूर रणवीर की जान की सुरक्षा है। इसी वास्ते तूने रुक्मी के माथे से सिंदूर मिटाने की कोशिश की। रुक्मी से थारी नाराजगी मैं समझ सकूं, दीप पर लगाए लांछन को लेकर, पर रणवीर से थारी क्या दुश्मनी है?
जवाब दे मारे को। माँ साहब एक तरफा बात सुनकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। गायत्री, तूने चंचल को रुक्मी के माथे से सिंदूर पोंछते देखा था ना? बोल, बता दे सबको। हाँ माँ साहब, मैंने मिटाया था रुक्मी के माथे से सिंदूर, पर रणबीर और रसाल की खुशी के वास्ते। ये रुक्मी अंदर ही अंदर रसाल से जले, उन दोनों की खुशियां उससे देखी ना जा रही है, इसी वास्ते मैंने मिटा दिया था सिंदूर। और माँ साहब, आप ऐसा सोच भी कैसे सको हो कि मैं रणबीर का बुरा सोच सकूं? और जे ऐसा होता तो मैं कहीं आपसे बात करके उन दोनों को हनीमून वास्ते भिजवाती। माँ साहब, सच कहूं तो मैं भी दूध की जली हूं। मैं तो झेल गई, बांट लिया अपने सुहाग को दूसरी औरत के साथ। पर मैं ना चाहूं कि रणबीर भी रुक्मी और रसाल के बीच बटकर रह जाए, जैसे आपके बेटे के साथ हुआ। और जी मासा, आप तुम्हारा ये करना अच्छा ना लगा हो तो मैं खुद रणबीर से बात करती हूँ, फिर करने दो उसे फैसला कि सही और कि गलत। खबरदार चंचल, जी तूने रणवीर से इस बारे में बात भी की तो मारे से बुरा और कोई ना होवेगा। दीप, समझा दे अपनी मां ने, इस परिवार की भलाई का फैसला लेने वास्ते मैं भी जिंदा हूं। अरे यो कहीं करती हो जीजी आपने? अरे मासा रुक्मी से नफरत करने लगी थी, पर आपने ये सब करके मासा के मन में रुक्मी के लिए हमदर्दी पैदा करने का रास्ता खोल दिया। मत कर हमारे से उस रुक्मी की बात। आज एक दासी, एक नौकरानी की वजह से मासा हमारे को इतनी सारी बातें सुनाकर चली गई, और मैं भी चुप बैठने वाली ना हूं। अपने इस अपमान का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी।